बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लगता है लंदन से इक़्तिदार संभालने आने वालों के लिए वापस लंदन के रास्ते बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे चंद दिन रह गए इलेक्शन शेड्यूल में आने के लिए, 14 दिन में आना है, वैसे वैसे मुस्लिम लीग नून समेत जो अपने आप को मुबैना तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान जाहिर कर रहे थे, हल्का बंदियों पे एतराज करना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं 2 सूबों में हम कंपेन नहीं चला सकते। MQM के खदशात, अदालतों में इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए दरखास्तों के अंबार। इस वक्त इमरान खान एक पॉपुलर तरीन जमात है, उसकी कामयाबी से डर के दूसरों की गोद में जाके इक़्तिदार में आना चाह रहे। इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। नाज़रीन, तरीके इंसाफ में क्या ऐसा जादू आ गया, कौन सी ऐसी ताकत आ गई कि 13 जमातें मिलकर निगरान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट, हमायत, इमरान खान नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने के वो रिकॉर्ड बना दिए गए जो दुनिया में कभी नहीं हुए। इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाशगाफ लफ्जों में फाहिद ईसा साहब फरमा चुके हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, लेकिन अचानक हल्का बंदियों पर एतराज क्यों? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जुल्फकार अली भट्टो की फांसी का जो अदालती कत्ल कहलाते हैं उस रेफरेंस की समाअत मुकर्रर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक वक्त के मौजूदा 2023 के पॉपुलर तरीन, मजबूत तरीन सियासतदान, साबक वजीर आजम इमरान खान को जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उनकी केस के हर ट्रायल जेल में ही किया जा रहा है। हालात की सितम जरीफी देखें कि जियाउल हक ने जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी कि उनके साथ अवाम थी, वो अवामी लीडर था। आज इमरान खान के सियासी नाकदीन भी इस हकीकत को मान चुके हैं कि इमरान खान खंबा भी खड़ा करे तो इलेक्शन जीतने के वाज़ेह इम्कान है, और इमरान खान की हुकूमत गिराना उसकी मकबूलियत में इजाफे की वजह बन गई, क्योंकि 16 माह इन्होंने जो जुल्म तशद्दुद की है, एक वो गलती की गई, उस दौर में फांसी दी गई, और एक पॉपुलर वजीर आजम को 180 से ज्यादा 200 के करीब मुकदमा दर्ज कर दिए गए। एतजाज एहसन के मुताबिक सैफर सिफर है, लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, शुएब शहीन, बाबर अमान और तकरीबन 90% आईनी माहिरीन कहते हैं कि नवाज इमरान खान के खिलाफ बनने वाले केस सियासी हैं, बेबुनियाद है, झूठे हैं। उनका सियासत से रास्ता रोकने के लिए ये मुकदमात बनाए गए और ख्वाहिश में इमरान खान के मुताबिक लंदन प्लान के तहत उन्हें जेल में रखा गया। मरियम नवाज मादी में ये कह चुकी हैं कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग तब होगी जब नवाज शरीफ जीरो रिस्क पे आएगा, उसके सारे केस खत्म होंगे, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, इमरान खान जेल में जाएगा, नाहल होगा। तो क्या आज ये दोबारा गलती दोहराई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, मैंने इमरान खान की हकीकत बता दी कि वो एक पॉपुलर जमात है, इलेक्शन में उसे हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और ये बात अब तमाम सियासी उनके मुखालफिन नाकदीन जो लगड़ बगड़ चमचे करचे टीवी पे बैठते हैं, उस पर टीवी पर बंदी लगा दी, वो फिर मशहूर हो गया। उसे जेल में डाला और मजबूत हो गया, उसे सजा दी और मजबूत हो गया। पूरे पाकिस्तान में पीटी के खिलाफ क्रैकडाउन किया और तरीके इंसाफ हर घर में घुस गई। जैसे जिन घुस जाता नहीं निकलता, वैसे तरीके इंसाफ घुस गई। इवन के कुछ इतलात ऐसी हैं, मुबैना खबरें हैं कि तरीके मुस्लिम लीग नून के जो मुबैना उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके बच्चों ने कहा हमने तो वोट इमरान खान को देना, बल्ले को देना, वो जेल में हो या आजाद हो। नाज़रीन, लिहाजा हमें वक्त से सबक सीखना चाहिए, हकायक से चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। अगर पॉपुलर जमात इस्लामी है तो उसे इक़्तिदार में आना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम है, तरीके इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी, अवाम के एंटी मुखालफ ना करें। बिलावल जासफ अली जरदारी ने भी नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कह दिया और लाडला कह दिया। बरमला कह चुके हैं हम इसे सिलेक्शन नहीं होने देंगे। नाज़रीन, यकीनन
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल सियासतदान कहते हैं, लेकिन क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं कि एक साबिक वजीर आजम जिस पर 70 साल की उम्र में एक मुकदमा दर्ज ना हो, एक साइफर आया कि अगर इसकी हुकूमत खत्म ना की तो अमेरिका आपको माफ नहीं करेगा अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो उसके ऊपर 1.5 साल में 200 मुकदमा दर्ज कर दिए जाए। पाकिस्तान का वाहिद रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक में इमरान खान का लिखा जाएगा कि एक साल में 200 180 से 200 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें कत्ल का, बगावत का, करप्शन तो साबित नहीं हुई, साइफर का, पता नहीं क्या क्या, 144 का तोड़ने का। तो क्या हालात ऐसे नहीं है कि किसी और को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना बनने दिया जाए? अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन जो चीफ जस्टिस ने हुक्म है 8 फरवरी से पहले पहले तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के फराइज में शामिल है कि वो एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्डिंग दे। अगर पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है, पीटीआई कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान तो हाथों से गेम निकल गई, उन्होंने नवाज शरीफ के पास गए, सदारत मांगी, उन्होंने कहा मुझे वजारत आजम मिलने के सार कोई नहीं और तुम्हें सदारत कहां दूं। आपस में लड़ पड़े हैं, नून लीग में टिकटों पे फड्डा है। अवाम सड़कों पर आ चुकी है कि वो किसी भी सूरत में 5 साल में जो आइन उन्हें हक देता है वोट डालने का अपनी मर्जी का, उसे हर हाल में इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा जाग चुका है, पंजाब अंगड़ाइए ले रहा है। जिस तरह पंजाब बलोचिस्तान और केपीए जागेगा तो ये मनपसंद फैसले नहीं किए जा सकेंगे, इलेक्शन चुराए नहीं जा सकेंगे। इलेक्शन अब वही जीतेगा जिसे आवाम वोट देगी। याद रख ले, गिरफ्तार किया जा सकता है, वफादारियां तब्दील करवाई जा सकती हैं, पार्टी छुड़वाई जा सकती है, लेकिन अवाम के दिलों से किसी भी लीडर की मोहब्बत खत्म नहीं कराई जा सकती। ऐसी कोई ताकत बनी नहीं, ऐसा कोई जादू बना ही नहीं कि दिलों पे राज करने वाले जेल की सलाहों पे से जाके दिलों से निकल जाए। हाँ, वक्ती तौर पे राय बदलनी पड़ती है, क्योंकि नमाज रोजा फर्ज है तो जान बचानी भी फर्ज है। फरूख हबीब कैसे गए, क्यों उन्होंने छोड़ी, सदाकत अब्बासी ने क्यों छोड़ी, तरीके इंसाफ को शेख रशीद साहब ने क्यों अल्लाह तलकी की, और दीगर कायदीन ने क्यों की, मौरख इसको जरूर लिखेगा सुनहरी हरफों से। आज भी वक्त है, निगरान हुकूमत को एक एडवाइस है, मशवरा तो नहीं मैं दे सकता, खुदा के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए इंसाफ को यकीनी बनाए, ना इंसाफी जबर और जुल्म का बंद करे। अगर कभी नवाज शरीफ से ज्यादती हुई है वो भी गलत था, अगर कभी पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, किसी भी जमात से, वो भी गलत है, लेकिन इस गलतियों से इसलाह करके बेहतरी का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता जाया जा सकता है। वरना जवेद हाशमी के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून में भी रहे, सदर भी रहे मुस्लिम लीग नून में, जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया, बाद में पीटीआई में भी आए, छोड़ दिया। वो कहते हैं उन्हें नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हुए नजर नहीं आते। रुकावट बज़ाहिर नवाज शरीफ और वजारत उज़्मा में अवाम है, 25 करोड़ अवाम है। लंदन प्लान लगता है फेल होने जा रहा है और पाकिस्तान की अवाम का प्लान जीतेगा। पाकिस्तान के मफाद में फैसला करने वाले जीतेंगे, पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जीतेंगे। इसी से जमहूरियत की बेहतरी और माशी तरक्की भी चलेगी। पिछले 18 माह में आपने अवाम पर महंगाई बम गिराया, बिजली की कीमत में, गैस की कीमत में, सेहत की सहूलतें लेके, तालीम की सहूलतें लेके, जुल्म ज्यादती जेलों में बंद करके अब अगले 2 माह इंसाफ की फराहमी के लिए भी लगा दे। इसी में मुल्क की बेहतरी है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में इमरान खान का एक बयान है कि वो साइफर केस में कमर जवेद बाजवा को तलब करेंगे। हमें यकीन है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसका आइन और कानून के मुताबिक अगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला कर सकती है, जिन्हें फांसी हो चुकी है, तो जो जिंदा है, इंसाफ का तलबगार है इमरान खान, उसे भी इंसाफ मिलेगा। हाँ, जुर्म जिसने भी किया उसको सजा मिले। याद रखें, जुर्म से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। इंसान तो है ही एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए। ये वो हकायक हैं जो आप तक रखे, तलख हकायक है। हालात बेहतर नहीं है, इसलिए
छुपे लफ्जों में कहता हूं, कहता है जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म व जान बचा के चले, नजर चुरा के चले जिस्म, अब तो नजर ना चुराए, अब नजरें मिलाएं और आइन और कानून की हुक्मरानी से पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।